बहुत प्रयास कर रही है और इसी हल की तलाश में जाटलैंड में कमल खिलाने की कोशिश तेज हो गई है। बीजेपी के तमाम नेता जोर शोर से खुद अब युद्ध में उतर चुके हैं। ये चुनावी युद्ध है। अमित शाह ने सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और देवबंद में चुनावी माहौल बनाया। तो सीएम योगी की अगर बात करें तो सीएम योगी बागपत में, गाजियाबाद में चुनावी प्रचार उन्होंने किया। उधर बीजेपी के स्टार प्रचारक स्मृति ईरानी मेरठ में पार्टी के पक्ष में वोट मांगने पहुंची और इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बरेली में, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा मुरादाबाद में डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हुए नजर आए। और भैया ये यूपी का विधानसभा चुनाव है। सारे देश में जितने चुनाव होते हैं विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा तो इसी में मजा आता है और बीजेपी ने वेस्ट यूपी में पूरी ताकत लगा दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कैराना के बाद आज मुजफ्फरनगर और देवबंद में बीजेपी का माहौल बना रहे हैं। उधर सीएम योगी ने भी जाटलैंड में चुनावी माहौल बनाया। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी की सत्ता पर दोबारा काबिज होने की कोशिश में जुटी बीजेपी जाटलैंड में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। गन्ना लैंड में कमल खिलाने की कोशिश जोर शोर से हो रही है। इसी कड़ी में बीजेपी के दिग्गज नेता पश्चिमी यूपी के अलग अलग जगहों पर गदर मचाने पहुंचे। बीजेपी ने जाटलैंड की दरकती दीवार को मजबूत करने के लिए अमित शाह को जिम्मेदारी सौंपी है और अमित शाह जाटलैंड को साधने के लिए सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और देवबंद में पार्टी के लिए वोट मांगने पहुंचे। अमित शाह ने यहां डोर टू डोर प्रचार किया, जमकर चुनावी माहौल बनाया, मतदाताओं से डबल इंजन की सरकार बनाने की अपील की और विपक्ष को निशाने पर लिया। जिस प्रकार से सपा बसपा सपा के राज में माफियाओं ने इस प्रदेश को गिरफ्त में लिया था, गैंगे बन गई थी और धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर राजनीति करने वालों का बोलबाला। ये सारे के सारे गुंडे उत्तर प्रदेश की बाउंड्री के बाहर। माफिया तीन ही जगह पे है, तीन ही जगह पे है। या तो उत्तर प्रदेश छोड़ गए हैं, या तो जेल में है, या अखिलेश की प्रत्याशी की सूची में है, चौथी कोई जगह पे नहीं। अमित शाह जहां सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और देवबंद में चुनावी माहौल बना रहे थे, वहीं सीएम योगी बागपत और गाजियाबाद का मोर्चा संभाल रहे थे। सीएम योगी ने डोर टू डोर प्रचार किया, मतदाताओं से बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की और विपक्ष को आईना दिखाया। इनकी कोई विकास की सोच नहीं है, ये विकास कर भी नहीं सकते हैं। विकास उनका एजेंडा ही नहीं था। उनका एजेंडा तो एक सुनिश्चित योजना के अंतर्गत था और वह एजेंडा था लूट खसोट का, भ्रष्टाचार का, अराजकता का, गुंडागर्दी का, दंगों का। यहां पर एक गुंडा दुर्भाग्य से विधायक बन गया था, कितना आतंक फैलाता था और सरकार बनी, उसने एक बार गुंडाई की, उसको सीधे जेल के अंदर भेजने का कार्य भी हमारी ही सरकार ने किया था। जाटलैंड को साधने के लिए बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार किया है और इसी प्लान के तहत बीजेपी के सभी दिग्गज प्रचार युद्ध में कूद पड़े हैं। पश्चिमी यूपी का किला बिना जाटों के नहीं जीता जा सकता। यही कारण है कि बीजेपी जाटों को साधने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। मुजफ्फरनगर से देवबंद तक और कैराना से मथुरा तक बीजेपी की यात्रा में बड़ा सियासी संदेश छिपा है। पश्चिमी यूपी में गन्ने के खेत में ध्रुवीकरण का जिन्ना उगाया जा रहा है। बीजेपी जाटों को साधने में कितनी कामयाब होती है और जाट किस दल के ठाठ कराएंगे, इसके लिए 10 मार्च तक इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।